हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जहां कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न डेटा के सबसे बड़े चैलेंज के बारे में। सोच के देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हमें डेटा को फास्ट भी रखना है, उसे बड़ा भी हैंडल करना है और साथ ही साथ सिक्योर भी। काफी मुश्किल काम है ना? तो सवाल ये ही उठता है, क्या डेटा एक ही टाइम पे फास्ट, ह्यूज और सीक्रेट तीनों हो सकता है? मतलब ये तीनों चीजें एक साथ मैनेज करना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक डिजिटल सुपर हाईवे बनाना होगा। चलिए इसी डिजिटल सुपर हाईवे को इमेजिन करते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है, ये हमें इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को ना बहुत आसानी से समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए इस हाईवे पर अपना सफर शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे इस हाईवे का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट? और यहाँ हमारा ट्रैफिक कॉप है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसे हम QoS भी कहते हैं। इसका काम सिंपल है, ये मेक श्योर करता है कि डेटा का ट्रैफिक जैम ना हो और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो ये QoS आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये नेटवर्क की भीड़-भाड़ यानी कंजेशन को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। जब बहुत सारा डेटा एक साथ नेटवर्क में आ जाता है तो QoS डिसाइड करता है कि किस डेटा को पहले जाने देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। अब सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग। सोचिए, ये एक VIP लेन बनाने जैसा है, जहां जरूरी ट्रैफिक जैसे कि आपकी वीडियो कॉल्स को एक स्पेशल टैग दे दिया जाता है। स्टेप 2 है क्यूइंग। ये टोल बूथ की तरह है, जहां डेटा को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से लाइन में लगाया जाता है। और तीसरा, शेपिंग एंड पुलिसिंग। यहाँ स्पीड लिमिट्स लागू की जाती हैं। जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है उसको या तो थोड़ा धीमा कर दिया जाता है या फिर ड्रॉप कर दिया जाता है ताकि जाम ना लगे। और हाँ, QoS को इम्प्लीमेंट करना कोई वन टाइम काम नहीं है कि स्विच ऑन किया और हो गया। नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर प्लानिंग, बहुत सारी टेस्टिंग और लगातार मॉनिटरिंग शामिल है ताकि हमारा डिजिटल हाईवे हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहे। चलिए अब हमारे हाईवे के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ट्रैफिक तो मैनेज हो गया, लेकिन उस ट्रैफिक में जो कार्गो जा रहा है उसका क्या? अगर हम एक ही सामान की कई सारी कॉपीज भेज रहे हैं तो ये तो स्पेस की बर्बादी हुई ना। बस यहीं पे पिक्चर में आता है हमारा कार्गो ऑप्टिमाइजर, जिसका नाम है डेटा डीड्यूप्लिकेशन। अब ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मल फाइल कंप्रेशन से बहुत अलग है। कंप्रेशन क्या करता है? वो एक ही फाइल के अंदर की फालतू इन्फॉर्मेशन को हटा देता है। लेकिन डीड्यूप्लिकेशन ये और भी स्मार्ट है। ये पूरे सिस्टम में अलग अलग फाइल्स में डुप्लीकेट डेटा के ब्लॉक्स को पहचानता है और उन्हें हटा देता है। और इसी में है इसकी असली पावर, जो बड़े स्केल पर स्टोरेज स्पेस बचाती है। इसको करने के कई तरीके हैं, मतलब एल्गोरिदम्स हैं। कुछ सिंपल हैं, कुछ बहुत स्मार्ट, जैसे होल फाइल हैशिंग। ये बस एग्जैक्ट डुप्लीकेट फाइल्स को ढूंढता है। फिर है फिक्स्ड ब्लॉक हैशिंग, जो डेटा के फिक्स्ड साइज चंक्स को चेक करता है। लेकिन सबसे एडवांस्ड तरीका है वेरिएबल ब्लॉक हैशिंग या VBH। ये बहुत स्मार्टली डुप्लीकेट हिस्सों को पहचान लेता है, भले ही फाइल में थोड़े बहुत चेंजेस क्यों ना किए गए हों, और इससे सबसे ज्यादा स्पेस बचता है। तो कितनी बचत होती है इससे, आपको अंदाजा है? एक पावरफुल VBH एल्गोरिदम से आप 1.6 गुना तक स्पेस बचा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 160 GB डेटा को आप सिर्फ 100 GB में स्टोर कर पाएंगे। सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी सेविंग है, खासकर बड़े एंटरप्राइजेस के लिए। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक बहुत ज़रूरी बात। जैसा कि इस कोड में बताया गया है, आप जितनी ज़्यादा स्पेस बचाने की कोशिश करेंगे, उस डेटा को वापस पाने में यानी रिकंस्ट्रक्ट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये हमेशा स्पीड और स्पेस के बीच एक बैलेंस बनाने का खेल है। ओके, तो हमारा हाईवे फास्ट है, उस पर चलने वाला कार्गो भी ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन अगर वो सेफ नहीं है तो ये सब बेकार है, राइट? और बस यहीं पे जरूरत पड़ती है हमारे आर्मर ट्रक की, यानी एन्क्रिप्शन। ये मेक श्योर करता है कि हमारा कीमती डेटा गलत हाथों में न पड़े।
और जब भी हम एन्क्रिप्शन की बात करते हैं तो सबसे जरूरी सवाल एक ही होता है, चाबियां किसके पास हैं? Who holds the keys? जैसे कि ये विजुअल दिखा रहा है, डेटा को लॉक करना आसान है, लेकिन उस लॉक की चाबी का कंट्रोल ही सब कुछ डिसाइड करता है। वही असली पावर है। तो इसके 3 मॉडल्स हैं। मॉडल ए में पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, फुल कंट्रोल। आप ही डिसाइड करते हैं कि एन्क्रिप्शन मेथड क्या होगा, आप ही चाबी स्टोर करते हैं और आप ही उसे मैनेज करते हैं। इसमें मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी भी पूरी आपकी ही होती है। फिर आता है मॉडल बी, जिसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। यहाँ आप डिसाइड करते हैं कि लॉक कैसे काम करेगा और चाबी कब यूज होगी, लेकिन चाबी को सेफ रखने के लिए आप एक ट्रस्टेड बैंक लॉकर यानी कि क्लाउड प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। ये कंट्रोल और कन्वीनियंस के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस है। और आखिर में है मॉडल सी, जो है फुली मैनेज्ड। यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बस अपना डेटा देते हैं और क्लाउड प्रोवाइडर लॉक लगाने से लेकर चाबी संभालने तक सब कुछ खुद ही हैंडल करता है। ये सबसे आसान ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी भी टेक्निकल डिटेल की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो अब हमने अपने डिजिटल सुपर हाईवे के तीनों मेन कंपोनेंट्स को समझ लिया है, हमारा ट्रैफिक कॉप, कार्गो ऑप्टिमाइजर और आर्मर्ड ट्रक। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर आखिर कैसे हमारे डेटा को फास्ट, एफिशिएंट और सिक्योर बनाते हैं। देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS कंजेशन यानी ट्रैफिक जैम को मैनेज करता है, डेटा डीडुप्लिकेशन कैपेसिटी को मैनेज करता है, मतलब हाईवे पर गाड़ियों की संख्या ही कम कर देता है, और एन्क्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी मैनेज करता है, यानी ये मेक श्योर करता है कि हर गाड़ी, हर डेटा पैकेट सेफ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तीनों मिलकर ही इस सिस्टम को पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि आज के डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे AI और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज डेटा को और भी स्मार्ट बना रही हैं, सोचने वाली बात यह है कि हमारे इस डिजिटल सुपर हाईवे पर अगली लेन कौन सी होगी? क्या ये सेल्फ ड्राइविंग डेटा की लेन होगी? फ्यूचर में हमें डेटा को मैनेज करने के लिए और किन नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।